स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज से ठीक 4 साल पहले मेरी बॉडी का सबसे जो वीक पार्ट था वो थी मेरी बैक। ना ही मेरी बैक वाइड थी और ना ही मेरी बैक में थिकनेस थी। जब भी मैं मिरर में फ्लैक्स करता तो मेरी बैक अच्छी नहीं दिखती थी। लेकिन सबके मन में होता है ना कि 3D बैक हो जिसमें थिकनेस हो और वो वाइड हो, जो कि ड्रीम फिजिक्स से कम नहीं होती। आपको भी अपनी बैक को डेवलप करना है तो मैं आज 3 पॉइंट आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। आप उन पर लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करते हो, डेफिनेटली आपकी 3D बैक ग्रो होगी। बिकॉज ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। अभी तक मैंने अपनी बैक की ग्रोथ के लिए जो किया है एक बार उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी अपनी बॉडी की वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आजकल मैं देखता हूँ कि 90% लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में जानते ही नहीं हैं। वो होता क्या है? जिस दिन आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में जान लोगे, उस दिन से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को यूज़ करोगे अपनी वर्कआउट में, उस दिन से आप अपनी बैक में प्रोग्रेस देखना स्टार्ट कर दोगे। बिकॉज हम मसल्स को सेम स्टिमुलेट देकर और टेंशन देकर मसल्स को ग्रो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड मेथड को समझना पड़ेगा, ताकि हम मसल्स को और ज़्यादा स्टिमुलेट और इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर उसकी ग्रोथ कर सकें। भाइयों, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अपने वर्कआउट में अप्लाई करने का एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट इंटू सेट इंटू रैप। बेसिकली आप अपनी ट्रेनिंग में ओवरलोड बढ़ाने के लिए आप अपनी ट्रेनिंग में रैप बढ़ा सकते हो, सेट बढ़ा सकते हो और वेट बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपकी प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्रिएट हो जाएगा। जब मैं 48 kg का हुआ करता था तो मेरे दिमाग में एक क्रेजी बैक पिक्चर थी, जो कि यूजर सबके माइंड में होती है। जब मेरी बैक मसल्स कम थी तो मैंने तब से ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर फोकस देना स्टार्ट कर दिया था। मुझे उस टाइम पर पता था कि मैं सेम स्टिमुलेट के साथ अपनी बैक मसल्स को ट्रेन करूँगा तो मैं अपनी बैक मसल्स को ग्रो नहीं कर पाऊँगा। सो मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में और पढ़ा और उसे समझा। जब भी आप घर से वेट ट्रेनिंग करने के लिए निकलते हो तो आपके पास अपनी वर्कआउट की एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको अपनी बैक डे पर क्या क्या एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, ताकि आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो पाओ, ताकि उन पर आप अपना बेस्ट दे सको। ये मैंने किया था। मैं जब भी अपने घर से निकलता वर्कआउट करने के लिए तो मैं अपनी एक प्लानिंग करता था कि बैक डे पर ये एक्सरसाइज मुझे करनी है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये होता है कि लास्ट टाइम का जो मेरा प्रोग्रेस था इस टाइम पर उससे और अच्छा करना। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर न्यू मसल टिश्यूज़ बनते हैं। मैं अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड वर्कआउट को अपने फ़ोन के नोट ऐप में ट्रैक करके रखता हूँ। जो भी मेरा वर्कआउट परफॉर्मेंस होता है वो मेरे पास हिस्ट्री होती है और मेरे लिए ये काफ़ी ईजी होता है ट्रैक करना। भाइयों, आज से ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक करना शुरू कर दो, फिर देखो प्रोसेस में चेंजेस। जब आपको अपनी बॉडी में कोई वीक मसल्स दिखती है तो आप उसे ग्रो करना चाहते हो, तो उसे साइंस बेस्ड पर ग्रो किया जा सकता है। उससे पहले आपको अपनी बैक एनाटॉमी और बैक मसल्स के फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी बैक के अंदर कितनी मसल्स होती हैं और वो कैसे मसल फंक्शन करती है, ताकि आप और इजी तरीके से अपनी बैक को ट्रेन कर पाओ। अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक एंड लैट्स। बैक के दो ही मूवमेंट होते हैं अपनी बैक को ट्रेन करने के लिए, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इससे आप अपनी बैक को इजीली ट्रेन कर सकते हो। साइंस कहती है कि किसी भी मसल ग्रुप को ग्रो करने के लिए वीकली 10 to 20 सेट लगाने होते हैं। फिर आप उसे एक साथ लगाओ या फिर उसे डिवाइड करके लगाओ। और मैं अपनी बैक के लिए टोटल वीकली 18 सेट करता हूँ और हर एक सेट को मैं टिल फेलियर तक ले जाता हूँ। फ़िलहाल मैं अभी फ्लोर स्प्लिट वर्कआउट यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने अभी रिसेंट चेंज किया है। इसके पीछे का रीज़न था कि मैं पहले लेग्स पुशफुल वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करता था, जो कि मुझे कम से कम 3 से 3.5 साल हो गए उसे करते करते, जिससे कि मेरी बॉडी रिस्पॉन्स देना बंद कर गई थी। सो मेरी बॉडी का प्लेटो हिट हो गया था। सो मुझे अपना स्प्लिट चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अभी अपने 18 सेट को अपनी बैक के एक दिन पर ही ट्रेन करता हूँ। और आपको बता दूँ, अपनी बैक को ट्रेन करने के लिए दो ही मूवमेंट होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वो होता है जब भी आप वेट को ऊपर से पुल करते हो तो वो आपका वर्टिकल पुल हो गया। एंड जो भी आप रोइंग करो या फिर बैंड ओवर एक्सरसाइज लगाओ जो कि नीचे से पुलिंग की जाती हैं, सो वो हो गया हॉरिजॉन्टल। मैंने अपनी बैक में जो अभी डेवलपमेंट देखी है वो सिर्फ दो ही मूवमेंटों पर बिलीव करके देखी है, वो है एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अभी तक मैं अपनी बैक के लिए 18 सेट करता हूँ, यानी कि 6 एक्सरसाइज। हर एक सेट आपका इम्पोर्टेंट है। जब भी आप अपनी सेट को ट्रेन करने जाओ उसे टिल फेलियर तक ट्रेन करना, ताकि आप उस सेट का पूरा बेनिफिट उठा सको। जब मैंने अपनी वेट ट्रेनिंग सुधारी और अपना रिकवरी प्रोसेस सुधारा तो मुझे अच्छा लग रहा था उस टाइम। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हमें अपनी बॉडी में ग्रोथ देखनी है तो हमें कैलोरी सरप्लस में खाना होगा,
ताकि हम न्यू मसल टिश्यूज़ बना सकें और अपनी बॉडी में न्यू मसल बिल्डिंग कर सकें। वही मैंने सेम अपनी बैक की ग्रोथ के लिए किया। कैलोरी सरप्लस में खाता था। आप भी चाहते हो कि आपकी बैक 3D हो तो उसके लिए आपको कैलोरी सरप्लस में खाना होगा, यानी कि आपकी अपनी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना होगा। जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है खाना खाने की, उससे भी ज़्यादा आपको खाना खाना पड़ेगा। यदि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाए तो उसमें आपको 300 या 500 कैलोरीज ऐड करनी होगी और आपको कुछ महीनों के लिए उन कैलोरीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ खाना पड़ेगा पर डे। जिससे कि आप अपनी मसल बिल्डिंग कर पाओ। आपकी बैक की ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कैलोरी सरप्लस में रहना। मैंने अपनी बैक की ग्रोथ जितनी भी देखी है वो सिर्फ कैलोरी सरप्लस में रहकर देखी है। पर डे मैं सरप्लस में रहा और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मीलों को खाता था, कभी भी मैं स्किप नहीं करता और अपना वेट ट्रेनिंग भी अच्छी निकालता था। आपको भी यही करना है, सरप्लस में रहना होगा हर दिन और अपना वर्कआउट अच्छा निकालो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करो एंड हर सेट को टिल फेलियर तक लेके जाओ एंड ऐसे ही मत छोड़ दिया करो सेट को, उससे जितना हो सके एफर्ट के साथ ट्रेन करो। आपको अपने आप को अच्छा देखना है तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ये नेचुरली नियम है। ये थे मेरे 3 पॉइंट जो मैंने आपके साथ आज शेयर किए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को हमेशा ट्रैक करके चलना और मसल्स को टिल फेलियर तक ट्रेन करना ताकि आपकी बैक ग्रो हो पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कैलोरी सरप्लस में रहना। जाते जाते मैं 3 वर्ड कहूँगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।